क्या सोच रही हो दिव्या? क्या तुम मुझे बता सकती हो यीशु मसीह कौन है? बाइबल उनके बारे में क्या कहती है? क्यों नहीं, आओ चलो मेरे साथ। बाइबल कहती है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो उसके बिना उत्पन्न हुई। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच रहा और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। इसका अर्थ यह है कि जो वचन आदि में परमेश्वर के साथ था वह देहधारी हुआ और हमारे बीच रहा। यह प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। बाइबल कहती है कि वह सच्ची ज्योति है जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, और जितनों ने उसे ग्रहण किया और जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा लेता है। यह क्या है? परमेश्वर का मेमना है? मुझे इसके बारे में अच्छी तरह समझाओ। देखो, पुराने समय में पापों को धोने के लिए एक मेमने की बलि दी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि उस मेमने के रक्त से, जो निष्कलंक है, हमारे पाप धो दिए जाएंगे। परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य के पाप ऐसे थे कि किसी जानवर के रक्त से उसके पापों की भरपाई नहीं की जा सकती, तब उसने मनुष्य की रक्षा के लिए एक योजना बनाई। उसने अपने इकलौते पुत्र, जो हमने पढ़ा कि वह परमेश्वर का वचन था और वह परमेश्वर था, उसे धरती पर भेजा ताकि वह मनुष्य के पापों की भरपाई करे और उनके लिए बलि हो जाए। जैसा कि इंसान विश्वास करता था कि अगर एक मेमने की बलि देने से हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे, उसी प्रकार अगर वो विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरे, उनके लहू से मेरे पाप धुल जाएंगे, तब वह जरूर अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत के लिए इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना के 6 अध्याय में ये भी लिखा है कि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जीवन देती है। जब चेलों ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, वह रोटी हमें हमेशा देना, तब यीशु ने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा नहीं होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा कभी प्यासा नहीं होगा। जीवन की रोटी? प्रभु इसे किस किस को देते हैं? हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखो, प्रभु यीशु ने कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, परंतु हर एक शब्द से जो परमेश्वर के मुंह से निकलती है। यानी कि अगर हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं तो हमेशा हर परिस्थिति में हम तृप्त रहेंगे और हमें कोई भी घटी महसूस नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यूहन्ना के 10वें अध्याय में प्रभु कह रहे हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। प्रभु अच्छे चरवाहे कैसे हैं? क्या तुम मुझे यह बतला सकती हो? इसमें प्रभु ने हमें उदाहरण दिया है। चरवाहा जो होता है वो हमेशा अपने भेड़ों की रखवाली करता है, उनका ख्याल रखता है। अगर हम किसी मजदूर को भेड़ों की रखवाली करने के लिए रखते हैं, तब वह खतरे को देखकर या कभी भेड़िया आ जाए तो उसे देखकर वो खुद ही अपनी जान बचाकर भाग जाएगा और भेड़ों को छोड़ देगा। परंतु जो अच्छा चरवाहा होता है वह हमेशा अपने भेड़ों की रखवाली करता है, चाहे कोई भी खतरा क्यों ना आ जाए, वह उनके लिए अपनी जान भी दे देता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु ने हमारी रक्षा के लिए अपनी जान दी
और प्रभु ने कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करते हैं वह अनंत काल तक नहीं मरेंगे। और तुम पूछो, इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं इसका अर्थ क्या है। ये परमेश्वर है। पहले से ही जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, उसकी यह योजना थी कि मनुष्य को अनंत जीवन प्रदान करे, परंतु मनुष्य ने पाप किया और प्रभु ने उसे अनंत काल के जीवन देने से रोक दिया। यह इसलिए हुआ क्योंकि अनंत काल में अगर मनुष्य अपने पापों से प्रवेश करेगा तो वह काफी दर्दनाक होगा, क्योंकि इंसान को हमेशा दुख और दर्द सहना पड़ेगा, जैसे कि अभी है। परमेश्वर की योजना के अनुसार अनंत काल का जीवन, उसमें ना तो दुख होगा और ना कोई दर्द। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, क्या तुमने बचपन में स्कूल में ये प्रार्थना की थी, असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा अमृतम गमया? इसका उत्तर भी हमें बाइबल में ही मिलता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना के 14वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब फिलिप्पुस ने प्रभु से कहा, पिता को हमें दिखा, यह हमारे लिए काफी है, तब प्रभु यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और आगे लिखा है, तूने मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं।